वेलकम बैक बच्चों। ये एक और क्वेश्चन है सर्किल का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जो इसी साल आया है जेईई मेंस में। और ये भी एक आसान सा ही क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है ए सर्किल सी ऑफ रेडियस 2 लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, एक सर्किल है जिसका रेडियस 2 है और वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंड टचेज बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी इसको और इसको दोनों को टच कर रहा है। रेडियस 2 है तो टच भी कर रहा है, रेडियस 2 है तो पहले सर्किल बना लीजिए आप। ठीक है, ये हो गया। और इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ये देखिए डिस्टेंस है, रेडियस ये 2 है और ये भी रेडियस है, ये भी 2 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? -2, 2। ठीक है, -2, 2 सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। आगे दिया हुआ है कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्किल दैट हैज सेंटर एट द पॉइंट 2, 5। एक 2, 5 पॉइंट है यहाँ कहीं, मान लीजिए यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं जिसकी रेडियस आर बोली गई है एंड इंटरसेक्ट द सर्कल सी एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। यहाँ से जो सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं वो इस सर्किल को, जिसको सी बोला है, उसको 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स है ना। तो इफ़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ आर इज द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा, देन 3β-2 अल्फा क्या होगा? ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है जिसके लिए यहाँ से जो सर्किल ड्रॉ करें वो एग्जैक्टली 2 बार कट कर रहा है, उसको बोला है रेंज आर का अल्फ़ा कॉमा बीटा है। यानी आर जो है वो अल्फ़ा से बड़ा होना चाहिए, बीटा से छोटा होना चाहिए, तभी ये इस सर्किल को 2 बार काटेगा। ठीक है, तो फिर 3β-2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालिए। तो इसमें सिंपल ज्योमेट्री लगाएंगे अपन इस सेंटर को इस सेंटर से मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ से सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं, अगर रेडियस इसका बहुत छोटा होगा तो इसको कट भी नहीं करेगा। जब यहाँ तक पहुँचेगा तब एग्जैक्टली टच करेगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। तो आर की जो वैल्यू है वो यहाँ ये लेंथ से बड़ा होना चाहिए, ये एल। तो आर शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन ये एल होना चाहिए, डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर एंड दिस पॉइंट। जहाँ पे ये सर्किल टच कर रहा है, सेंटर टू सेंटर ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ जहाँ पे टच कर रहा है ये लेंथ इससे बड़ा होना चाहिए, यानी अल्फ़ा आपका यही हो गया एल। तो इसको मैं अल्फ़ा ही बोल देता हूँ। और दूसरा, इसके बाद जैसे ही आर का वैल्यू बढ़ाएंगे ये 2 पॉइंट पे कट करेगा और मैक्सिमम ये यहाँ तक जा सकता है आर। ठीक है, जब यहाँ तक पहुँच जाएगा तब भी एक बार टच करेगा, यानी इससे छोटा होना चाहिए। इस इसके बराबर हो गया तो फिर एक ही पॉइंट पे कट करेगा या टच करेगा, और इससे बड़ा हो गया तो फिर तो कट भी नहीं करेगा, है ना। सर्किल कुछ ऐसा बन जाएगा। तो बीटा क्या होगा? अल्फ़ा प्लस ये डायमीटर, यानी अल्फ़ा प्लस 4। तो अल्फ़ा की वैल्यू अपने को निकालना है, बीटा अपने को पता चल गया है, वो अल्फ़ा प्लस 4 होगा। तो बस अल्फ़ा निकालना है, ये लेंथ अपने को, बस ये लेंथ निकाल के देना है। और अगर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस निकाल लें, उसमें से ये रेडियस 2 घटा देंगे इस सर्किल का, तो अपने को अल्फ़ा निकल जाएगा। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आप डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लीजिए, इस दोनों के सेंटर का डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगा? √2 में से -2 गया यानी 4 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर, यानी 16 + 9 25 का रूट यानी 5। यानी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 5 है, इसमें से 2 घटा दीजिए तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई? 3। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 5 माइनस रेडियस यानी 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 3। तो अल्फ़ा कॉमा बीटा आपको पता चल गया, ये क्या है? अल्फ़ा 3 है, 3, 7। तो आप 3β-2 अल्फ़ा निकाल लीजिए। 3 × 7 -2 × 3, है ना। यानी आंसर क्या होगा? 21 में से 6 गया 15। तो आंसर होगा डी बच्चों, 15। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार अल्फ़ा बीटा आपका निकल गया 3 और 7, तो 3 अल्फ़ा माइनस बीटा आप निकाल सकते हो। इसमें सिंपली बस ये ध्यान रखना है कि आर जो है वो सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करना है और फिर आर की रेंज निकाल लेनी है, जिसके लिए ये क्राइटेरिया मैच हो, इंटरसेक्ट द सर्किल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन आया है इस साल के जेई मेंस में। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। इन सब क्वेश्चन सॉल्व करने में सर्किल का तो सिर्फ बेसिक ज्योमेट्री यूज़ हो रहा है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो अभी यूज़, कोऑर्डिनेट और इक्वेशन तो अभी यूज़, वो एडवांस में यूज़ होगा। जो ढेर सारे फार्मूला और इक्वेशन, सर्किल के जनरल इक्वेशन और वो सब पढ़ रखे हो, वो आगे के एग्ज़ाम में यूज़ होगा आईआईटी में जाने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।